नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के हम प्रीवियस ईयर आपको करा रहे हैं। तो फेज 1 में जो आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। अभी तक मेल शिफ्ट का हम पूरा पेपर करा चुके हैं, जहां पर अहर्ता, उसकी जीके जीएस, उसकी मैथ रीजनिंग सब करा चुके हैं। अब हम फीमेल शिफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका पेपर सबसे पहले हम 25 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था उसको लेकर के बात करेंगे। जो 25 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था, 100 प्रश्न टोटल इसमें आपके आए थे अहर्ता परीक्षा में। अहर्ता परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न आपके तब 100 आया करते थे फेज 1 में, परंतु अब उनकी संख्या 30 कर दी गई है। अब ये जो अहर्ता परीक्षा है, इसमें मेल शिफ्ट वाला पेपर हम करा चुके हैं। ये आपका फीमेल शिफ्ट वाला जो है वो पेपर है। इसका जो मेन पेपर हुआ था 120 नंबर वाला, वो आपका 24 तारीख को हुआ था, वो अलग से कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। आपका प्रश्न नंबर इंग्लिश के 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, द डॉक्टर एंड नर्सेज आर अटेंडिंग टू डैश इंजर्ड पीपल। तो ए एंड द आर्टिकल कौन सा यूज होगा? इंजर्ड पीपल आपका डेफिनेट आर्टिकल के रूप में आपका द का यूज यहाँ पर जो है वो होगा। डैश इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रिमेंडस टास्क। यहाँ पे डैश इंजीनियर्स, द इंजीनियर्स यहाँ पर भी आपका हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि आपको पता है कि जो द है वो आपका स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन को जो है वो इंडिकेट करता है। द चाइल्ड इज क्राइंग, प्लीज बाई डैश आइसक्रीम फॉर हिम। ए आइसक्रीम, एन आइसक्रीम या द आइसक्रीम। यहाँ पर आप क्या कहेंगे? आइसक्रीम में आप देखिए तो साउंड आपका आ का आएगा, और आ का साउंड मतलब स्वरों का, वॉवेल्स का। और वॉवेल से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है? तो एन आर्टिकल यूज होता है। तो एन आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन आवर। अब ये जो आवर लिखते हैं तो आ से आपका साउंड होता है, हा नहीं होता है। तो आ जो होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्वर है। आ क्या है? स्वरों का साउंड आ रहा है। वॉवेल से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है? तो एन आर्टिकल यूज होता है। डैश इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स। तो डैश इंडियंस, ए एन तो नहीं होगा। क्या डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा? नहीं, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल की आवश्यकता जो है वो नहीं है। अब क्या कहेंगे? इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ, ये अपने आप में कंप्लीट है। अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्लेनेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट। तो मरकरी भी प्लेनेट है, प्लूटो है, मून। मून आपका जो है वो प्लेनेट नहीं है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन किचन। इनमें से किचन में क्या नहीं होता है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कमोडेट, कमोड लिखा है, और स्टोव है, और यूटेंसिल भी आपका होता है, बर्तन को कहते हैं। ये सब आपको किचन में देखने को जो है वो मिलता है, परंतु आपको कमोड जो है वो देखने को नहीं मिलता है किचन में। आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक शॉप में नहीं होता है? ट्यूबलाइट होती है, ट्यूब, मोटर। तो ट्यूब आप देखेंगे तो ऑप्शन यही होगा जो इलेक्ट्रिक शॉप में नहीं होगा। मोटर तो होता ही है, ट्यूबलाइट तो होता ही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल। इनमें से कौन वेजिटेबल नहीं है? टोमेटो, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी। वेजिटेबल की बात की गई है, तो ड्रैगन फ्रूट जो आपका है ये, स्ट्रॉबेरी जो आपका है ये, सब आपके वेजिटेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। ये भी, ये भी केवल टोमेटो वेजिटेबल में आपका आएगा। अगला आपका है प्रश्न नंबर 10, विच वन इज नॉट फाउंड इन एन ऑफिस। वाटर कूलर आपका ऑफिस में क्या नहीं पाया जाता है? चेयर्स एंड टेबल्स तो होती ही हैं, फाइल्स एंड कंप्यूटर्स होती ही हैं। तो क्या कहेंगे आप इनमें से? वाटर कूलर भी आपको ऑफिस में देखते हैं, पानी तो पीते हैं उसी में। तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव जो देख रहे हैं, ये आप कहेंगे कि इनमें से कोई भी नहीं है। सभी के सभी आपके ऑफिस में पाए जाते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस आपको करना है। स्प्रिंग कम्स आफ्टर समर रेन विंटर, किसके बाद आता है? तो किसके बाद आता है? आंसर यहाँ पर विंटर जो आप देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। स्प्रिंग क्या होता है? जो बसंत ऋतु आती है ना, उसको कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, विच ऑफ द फोर्थ डे। तो मंडे अगर आपका है किसी हफ्ते का पहला दिन, तो चौथा दिन आपका जो है वो कौन सा होगा? तो मंडे से आप क्या करिए, बढ़ जाइए आगे, तो थर्सडे तक आप पहुंच जाएंगे। ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे आएगा।
तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चौथे दिन पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर आंसर आपका थर्सडे जो है वो सही हो जाएगा। इससे 4 आगे मत बढ़ जाइएगा। कह रहा था कि अगर 1 तारीख को ये है तो चौथे तारीख को क्या होगा, ये बात की गई है। अगला प्रश्न है, इफ टुडे इज संडे देन द डे बिफोर यस्टरडे। कि अगर आज आपका जो है वो संडे है तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और उससे पहले आपसे पूछा गया है कौन सा दिन होगा। तो सैटरडे यहाँ पर आ जाएगा, उससे पहले आपका फ्राइडे आ जाएगा, और प्रश्न में अगर आप बात करते हैं फ्राइडे तो आंसर आपका सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 14 प्रश्न आपका है, जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ। मई, जून, अगस्त कौन सा सही होगा? जुलाई इनमें से कौन से महीने से पहले आती है? तो किससे? अगस्त आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जुलाई जो होता है वो अगस्त से पहले आता है, जून, जुलाई, अगस्त। लुक्स एट द डैश इन द स्काई, रॉक्स, रोज, बर्ड्स कौन सा सही होगा? तो आंसर यहाँ पर आपका बर्ड्स जो देख रहे हैं वो सही हो जाएगा। लुक्स एट द बर्ड्स इन द स्काई। रॉक मतलब तो चट्टाने हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, रोज तो ये तो होंगे नहीं। अगला आपसे पूछा गया है, अल्टरनेटिव आपसे पूछा गया है कि ब्रदर्स वाइफ इज, उसको क्या कहेंगे? सिस्टर्स कहेंगे, सिस्टर इन लॉ, या ब्रदर, कौन सा इनमें से सही होगा? ब्रदर्स की जो वाइफ हो उनको क्या कहेंगे? तो उन्हें हम कहेंगे सिस्टर इन लॉ। तो बी वाला आप जो ऑप्शन देख रहे हैं ये जो है यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, अंकल्स डॉटर इज, सिबलिंग या फिर नीस, कजन कौन सा सही होगा? तो क्या कहेंगे आप? आंसर यहाँ पर आपका सी वाला आप देखेंगे, कजन, यही एक ऑप्शन सही होगा। अगला है आपका वाइफ सिस्टर इज, वाइफ की सिस्टर को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? वाइफ की सिस्टर को सिस्टर इन लॉ जो है वो कहेंगे। सिस्टर सन आपका क्या कहलाएगा? नेफ्यू, नीस, कजन। तो सिस्टर्स की सन आपका नेफ्यू जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। अगला आपका सिस्टर्स के हस्बैंड को क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या कजन? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका है 21 से 25, जहां पर आपको एक पैसेज दिया गया है, देयर वॉज अ डॉग एंड ही वॉज वेरी हंग्री, ही सर्च फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन, ही स्टार्टेड गोइंग होम आफ्टर पिकिंग द बोन विद हिज माउथ। यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके है, देयर वॉज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम, मतलब उसके जाते हुए रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है। व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट, जब वो उसे पार करने लगा, ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, तो उसे अपनी परछाई पानी में दिखी। द डॉग थ्रू दैट देयर वाज अनदर डॉग, उसे लगा कि वो एक कोई दूसरा जो है वो कुत्ता है, अ बोन इन अ वाटर, और उसके पास जो है वो भी हड्डी है जो वो लेकर के आया था। ही वॉन्टेड टू गेट दैट अदर बोन टू, तो वो चाहता था कि वो जो दूसरा वाला कुत्ता है उसकी भी हड्डी उसे मिल जाए। सो द डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, इसलिए जो कुत्ता था वो अपने ही परछाई, पानी में जो परछाई थी उस पर भौंकने लगा। हिज बोन फेल इन वाटर एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ, जैसे ही उसने जो है वो भौंकने के लिए मुंह खोला, जो उसका मुंह में हड्डी थी वो वहीं गिर गई। द ग्रीडी डॉग लॉस्ट हिज बोन, यानी कि जो लालची कुत्ता था उसकी जो बोन थी उसको उसने खो दिया। तो पहला प्रश्न 21 है, व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग, क्या क्रॉस कर रहा था? वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, तो हंग्री डॉग जो था उसको उसने इसमें से क्या पाया? तो बोन को जो है वो पाया था, बोन आपका आंसर हो जाएगा। द डॉग बार्क्ड एट द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज, तो जो कुत्ता था उसने जब भौंका तो जो हड्डी गिर गई थी वो उसकी कहाँ से गिरी थी? पैर से, बॉडी से, माउथ से? तो माउथ में थे तो माउथ से गिर गई थी। वेयर डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सॉ इन वाटर, उसको क्या दिखाई दिया था सामने वाले कुत्ते के पास जिसको वो पाना चाहता था? तो बोन पाना चाहता था, हड्डी पाना चाहता था। द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल क्या है स्टोरी का? कि अपना मुंह ना खोलें, या फिर दूसरों पर भौंके ना, या फिर ग्रीडी ना बने। तो डोंट बी ग्रीडी, यानी कि लालची ना बने, ये इससे हमें मोरल स्टोरी देखने को मिलती है। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं हमारे हिंदी के प्रश्नों की तरफ। वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं कि संयुक्त स्वर जो है वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे कि संयुक्त स्वर आपका अय अय होता है। अय अय का एक सूत्र आपको पता है ना, अ दो अ दे तो कंठ तालु, औ दो तो कंठोष्टम करके जो होते हैं। तो अय अय और उसके अलावा और दो देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, ओ और औ। तो ये जो आपके चार होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं किसमें, संयुक्त स्वरों में। अगला प्रश्न आपका है 27 की प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो आपका किस प्रकार का है? नाद है या फिर अघोष है या फिर सघोष है, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आंसर यहाँ पर अघोष जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा होता है वो अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष होता है। अगला क्वेश्चन है खा और घा जो ध्वनियां हैं वो किस प्रकार की हैं? नाद है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर आपका महाप्राण जो सी वाला आपका ऑप्शन देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। क्योंकि का जो होता है पहला वाला वो होता है अल्पप्राण, फिर दूसरा वाला महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, इस प्रकार से ये चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, कौन से अनुच्छेद में ये बात की गई है? तो आर्टिकल है आपका 343, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में नहीं आती है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, कौन सा सही हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे, तुर्की भाषा जो आपका है ये आर्य भाषा में नहीं आती है, जबकि आपका संस्कृत भी आती है, प्राकृत भी आती है और आपका पाली भाषा भी आपकी इसमें जो है वो आती है। तो ये तीनों आपकी आर्य भाषाओं में जो है वो आती हैं। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा इनमें से जो है वो कौन सी है? तो मित्रता है, पीला है, अच्छा है। तो देखेंगे पीला कलर तो भैया नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा बुरा तो जब गुण को दर्शाता है, तो मित्रता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, जो कि आपका भाववाचक संज्ञा जो है वो हो जाएगी। जैसे मित्रता है, शत्रुता है। अगला प्रश्न आपका है 31 के बाद 32, प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? आंसर आप देखेंगे किसके, किनके, किसी से। तो किसी से आपका जो होता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, किससे भी है और किनके भी है। किनके किनके नाम पूछे गए थे तो ये प्रश्नवाचक तो है। अगला है मैंने नौकर से खाना बनवाया, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, अकर्मक है। जब कोई काम किसी से करवाया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया आपकी होती है। उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, ये जो वाक्य है इसमें किस प्रकार का विशेषण है? संख्या है, परिमाण है, अनिश्चय है। तो करोड़ों का घाटा हो गया तो कोई निश्चय नहीं है कि निश्चित नहीं है कि कितना हुआ, तो यहाँ पर आपका अनिश्चय बोधक हो जाएगा विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द यहाँ पर होता है? शब्द शक्ति, वाक्य या एकार्थक? शब्द का अर्थ बोध कराने वाले इसको हम कहते हैं शब्द शक्ति, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला है छंदों की जो गणना है वो किससे की जाती है? शब्द और वर्ण से, धातु और स्वर से, वर्ण और मात्रा से। तो जो छंद होते हैं उनके ऊपर आप मात्राएं लगाते हैं ना, तो उस आधार पर वर्ण और मात्रा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि वर्ण और मात्रा के आधार से छंद के भेद भी होते हैं, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त, मुक्त छंद, उस तरीके से। अगला है उपमा अलंकार का इनमें से कौन सा अंग है? उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है या इनमें से एक से अधिक? तो आपका आंसर इनमें से एक से अधिक आपका जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि उपमा अलंकार की अगर बात करते हैं तो इसमें दो वस्तु में समान धर्म के लेकर के हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। उपमा में होता क्या है, चार आवश्यक चीजें होती हैं। एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है और एक साधारण धर्म होता है और एक होता है समानता वाचक पद। ये चार आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 38 पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक होगा? गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, यानी अपादान कारक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 है, मानक भाषा की जो विशेषता है वो इनमें से क्या होती है? ऐतिहासिकता होती है, स्वायत्तता होती है, एकरूपता होती है, कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन हो जाएगा। मानक भाषा की विशेषताओं में आपका एक से क्या, तीनों ही तीनों आती हैं। द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? दोनों पद होते हैं या फिर अन्य पद होते हैं, दूसरा पद होता है? तो आंसर आप क्या कहेंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं। आंसर यहाँ पर पहला वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका 41 कि हिंदी भाषा जो है उसमें विकास का सही क्रम जो है वो इनमें से क्या है? पाली, प्राकृत, अब इस तरीके से लिखे हुए अलग अलग ऑप्शन। देखिए सबसे पहले तो आपकी आई थी संस्कृत,
संस्कृत के बाद आपका आया पाली, तो यहाँ पाली दिया नहीं गया। सबसे पहले आपका संस्कृत, संस्कृत के बाद आपका पाली भाषा, पाली भाषा के आपके बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद आपका अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अगर बात करते हैं तो अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद अगर बात करते हैं सबसे लास्ट में हिंदी। तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राकृत पेंगलम के छंद किस रस से संबंधित हैं? कौन सा सही हो जाएगा? तो वीर रस आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार है वो इनमें से क्या है? तो अर्थ आपका ऑप्शन यहाँ जो देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो वर्गीकरण के लिए जो आधार बिंदु होते हैं उसमें पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता, ये सब आपके आते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि संकलन त्रैकी नाट्य अवंती इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पर आपका इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। काल, स्थान, कार्य, ये सब आप कहेंगे इसमें जो है वो नहीं आते हैं, क्रिया आता है। अगला है कि संबंध संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कारक के नाम से जो है वो जानते हैं। बाकी कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के अधिकरण में, पर सारी विभक्ति आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला है, शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध होता है वो इनमें से कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो उसे हम अभिधा शक्ति के नाम से जो है वो जानते हैं। 46 प्रश्न हो गया, उसके बाद है 47। 47 प्रश्न है आपका, वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक जो आचार्य हैं वो इनमें से कौन है? तो कौन है? आपका कुंतक, जो आपका पहला ऑप्शन देख रहे हैं ये जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कथनों पर विचार कीजिए कि कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता है, शाश्वतता का गुण कालजयी जो कलाकृतियां हैं उनमें सहज अंतर्भूत नहीं होता है, और पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है। सही को लेकर के अगर बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर आ और बा दोनों के दोनों आपके जो है यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि कला का जो आस्वाद होता है वो लिखा है युग निरपेक्ष नहीं होता है, जबकि ये युग निरपेक्ष आपका जो है वो होता है। और यहाँ पर बात की गई है शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृति जो है इसमें नहीं होता है, ये भी आपका जो है वो होता है अंतर्भूत। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी कथन कारण है कि आधुनिकता एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है, प्रत्येक क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए सिद्धांत और संभावनाओं को जन्म देती है। तो आपको यहाँ पर दोनों सही दिखाई देंगे, इनमें से एक से अधिक वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ से देखने को मिलेगा कि आपको जो अंडरलाइन शब्द हैं इनको लेकर के अर्थ की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा होगा। तो आकाश में काले बादल हैं, तो बादल को लेकर के आपको बताना है, तो बादल क्या हो जाएगा आपका? बादल के पर्यायवाची में मेघ भी आता है, अब्र भी आता है, वारिधर भी आता है, तो आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? खेता जीवी, जो खेती जीवी करके लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर किसान के संदर्भ में सही हो जाएगा। और भी पर्यायवाची होते हैं, काश्तकार होता है, हलधर होता है, खेतिहर होता है, इस तरीके से। अगला प्रश्न आपका देखते हैं 51 के बाद 52 नंबर, स्त्री जीवन बड़ा कठिन है, तो स्त्री के संदर्भ में पूछा गया है, मीन होगा, शारदा होगा, कांता होगा, कौन सा सही होगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन कांता, ये जो है वो जीवन बड़ा कठिन है, स्त्री का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, तो चंद्रमा का यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर अंशुमाली है, सुधांशु है, प्रभाकर है। तो चंद्रमा जो होता है वो आपका पर्यायवाची के संदर्भ में तो सुधांशु शब्द आपका यहाँ पर होगा केवल। चंद्रमा के पर्यायवाची में रजनीश आता है, मयंक आता है, शशि आता है, राकापति आता है, ये सब आपके इसके पर्यायवाची हैं। अगला है जल ही जीवन है, इसमें आपको जल को लेकर के पूछा गया है, समीर, ललित, इला, तो कौन सा इनमें से होगा? आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं होगा। जल के पर्यायवाची में आपका वारी आता है, अंबु आता है, नीर आता है, पानी आता है, ये सब इसके पर्यायवाची में आते हैं। अगला है उपसर्ग, आपको छाट करके बताना है, सहकारी में कौन सा उपसर्ग है? सह उपसर्ग है तो कार्य अलग होगा,
और कारी तो बिल्कुल नहीं होगा, स उपसर्ग बचेगा तो हकारी हो जाएगा। तो अलग क्या करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर सह शब्द अलग करेंगे और कारी जो है अलग होगा। जैसे सह से आपका सहकर्मी शब्द बनता है, सहयोगी शब्द बनता है, सहपाठी शब्द बनता है, सहभागी शब्द बनता है। ऐसे आप शब्द बना करके भी देख लेंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है सुडौल में बताना है। तो सुडौल में सा होगा, ला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उपसर्ग पूछा गया था। सुह भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उपसर्ग है वो सु उपसर्ग है। जैसे सु से सुसज्जित बना लीजिए, अलग अलग शब्द बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि अभ्युदय में कौन सा यहाँ पर जो है वो उपसर्ग है। आ उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी यानी कि अभी उपसर्ग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभियोग शब्द बनता है, अभियुक्त बनता है, अभिमान बनता है, अभिशाप बनता है, अलग अलग शब्द है। अगला है बदमाश शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग है। तो बद या बा। तो बद उपसर्ग है, बा उपसर्ग नहीं है। बद से जैसे बदसूरत शब्द बनता है, बदकिस्मत शब्द बनता है, बदजात, बदहवास, अलग अलग शब्द है। संपूर्ण शब्द में पूछा गया कौन सा उपसर्ग है, तो आपका उपसर्ग यहाँ पर सम उपसर्ग जो है हो जाएगा। संकल्प है, सम से बन जाता है। संयोग शब्द है, सम्मेलन शब्द है, संस्कार शब्द है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 से 64 यहाँ पर आपसे पूछा गया है समास को लेकर के। यथाशक्ति में कौन सा जो है वो समास है। कौन सा समास है? यथा शब्द क्या है? यथा आपका एक अव्यय शब्द है और अव्यय से आपको पता है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। शीतोष्ण में पूछा गया है कौन सा है। अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय। तो शीतोष्ण में आपका कर्मधारय समास आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी वैसे कर्मधारय भी आपका नहीं होना चाहिए, इनमें भी इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शीतोष्ण में शीत और उष्ण अलग अलग करते हैं ना, तो और का होना चाहिए ना। तो आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लगाइए। शीत और उष्ण और लग रहा है मतलब आपका द्वंद्व समास जो है वो यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या कहेंगे? आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका है त्रिभुवन, इसमें आपसे पूछा गया है। तो द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास। त्रि आ रहा है मतलब आपका द्विगु समास है, बिल्कुल पहला ऑप्शन हो जाएगा। अन्य जल में पूछा गया समास, तो स्लैश लगा हुआ है, आसानी से आप कह ले जाएंगे द्वंद्व समास है अन्य और जल। जहां पर आपका और का हो जाता है ना, उससे आप पहचान सकते हैं। अगला है नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ आपका नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव भगवान को कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है आपका 65 अज को लेकर के। तो अज का यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कौन सा सही अर्थ यहाँ पर नहीं है। अज का बकरा शिव ब्रह्मा, कौन सा यहाँ पर नहीं है? इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अज के अर्थ में ये सारे के सारे आपके जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थ का इनमें से कौन नहीं है। धन आपका है, कारण आपका है, या अक्षर आपका है। तो कौन सा नहीं है? धन और कारण तो होता है, पर अक्षर नहीं होता है। अर्थ का अर्थ जो है वो अक्षर नहीं होता है। हरि का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? विष्णु है, मेढक है, महावीर है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, महावीर जो होता है वो नहीं होता है। हरि के अर्थ में महावीर नहीं होगा, बाकी विष्णु भी होता है, मेढक भी होता है, सांप होता है, बंदर होता है, वानर होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, बहुत सारे इसमें आते हैं। अगला देखते हैं 68। उत्तर का उत्तर दिशा है, उल्टा है, हल है। तो यहाँ पर हल आंसर के संदर्भ में आप कहते हैं, और उल्टा नहीं होगा। उत्तर दिशा तो होता ही है, उल्टा नहीं होगा। जलज का पूछा गया इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है। कमल है, नक्षत्र और जाला है। तो जाला शब्द अगर आप देखिए और नक्षत्र शब्द भी आप देखिए, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? इनमें से एक से अधिक। अगला है आपका विशेषण को आपको पहचानना है कि मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। तो विशेषता क्या है यहाँ पर? कौन सा स्थान हासिल किया वो इस विशेषण है। तो दूसरा स्थान आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और दूसरा कैसा है? संख्यावाची विशेषण है। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। बाहर कोई या घंटी, तो क्या हो जाएगा? कोई शब्द। कोई कौन सा शब्द है?
अनिश्चित वाचक या अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है विशेषण का। अगला, यह विद्यालय मेरा है। यहाँ पर आप बताइए, यह है विद्यालय है कि मेरा है? आंसर क्या हो जाएगा? यह। यह जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, मैं, तू, इनके अलावा जो अन्य सर्वनाम होते हैं ना, जो किसी संज्ञा के पहले आते हैं, वो सब आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। तो मोहन या 4 किलो, तो 4 किलो जो है वो मात्रा को बता रहा है, यानी परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें भी टाइप होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। निश्चित में जैसे कोई फिक्स नंबर होता है 4 किलो 5 किलो। अनिश्चित में कुछ मात्रा के तौर पर बात की जाती है जहाँ पर क्लियर ना हो। दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, तो यहाँ पर विशेषता क्या है? ऊंची है, हाइट के संदर्भ में बात की गई है, यानी गुण की बात की गई है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 75 से 78 तक आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि वह शनिवार के दिन चला गया, इसमें आपको शुद्ध वाक्य जो है वो छांटना है। वह चला गया शनिवार के दिन, वह शनिवार को चला गया, वह चला गया शनिवार को, कौन सा सही होगा? तो वह शनिवार को चला गया, ये आप देख रहे हैं जो ऑप्शन, ये बिल्कुल आपका सही है। 75 के बाद देखते हैं 76। 76 प्रश्न है कि कमला बहुत विद्वान है। कमला विद्वान है बहुत, कमला विदुषी है बहुत, कमला बहुत विदुषी है, कौन सा होगा? आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, कमला बहुत विदुषी है। तो विद्वान जो आप देख रहे हैं उसकी जगह आपका क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में बात की गई थी शुद्ध के संदर्भ में। फीमेल कैंडिडेट के लिए विदुषी शब्द यूज होगा। अगला है आपका, वे कहाँ जाना है। उन्होंने कहाँ जाना है या उन्हें कहाँ जाना है? तो उन्हें कहाँ जाना है, ये आप जो ऑप्शन देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, मुझे फल आम का अच्छा लगता है। मुझे आम का फल अच्छा लगता है, ऐसा ऑप्शन सी वाले में दे रखा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, मुझे आम अच्छा लगता है, ये भी तो सही है, ये ज्यादा सही होगा, सी के साथ मत जाइए, क्योंकि आम का फल तो है ही ऑलरेडी। आम अच्छा लगता है, फल तो वो खुद ही है, तो डबल डबल क्यों यूज करेंगे? पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो ये सही होगा। अगला है आपका कि 5 विकल्प हैं, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प करके बताना है। तत्सम पूछा गया है, तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प आपके हैं। तो चुल्ली का पूछा गया है, चूल्हा, चौकी, चोंच, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर पहला चूल्हा शब्द जो देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। चुल्ली जो है तत्सम है और चूल्हा जो है इसका तद्भव रूप है। अगला है प्रश्न आपका सूची शब्द का। सुई है, सत्तू है, सलाई है, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर सुई जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा, सूची शब्द का तद्भव रूप। अगला है आपका काष्ठ का, बताइए। तो काष्ठ का काटा, काठ या लकड़ी? तो लकड़ी आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो होगा। क्या इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन है? तो आप कहेंगे दोनों होंगे, काष्ठ का आपका काठ भी तो होता है, तो आंसर यहाँ पर आपका इनमें से एक से अधिक होगा, ये भी होगा ये भी होगा। स्वर्ण का पूछा गया है, स्वर्णकार, सोना, सुनार, कौन सा सही होगा? तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा, सोना। स्वर्ण का तद्भव रूप सोना होता है। अगला है आपका 83 से 86 में 5-5 विकल्प हैं। अशुद्ध शब्दों को आपको लेकर के 5 विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध आपको जो है वो सेलेक्ट करना है। सन्यासी किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखिए बी वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें बिंदी भी लगती है और आदि ना भी लगती है, बस यही सही होता है, सन्यासी। अगला है आपका त्याजय, त्याज्य शब्द इस प्रकार से जो है ये लिखा जाता है। अगला है सुदृढ़, सुदृढ़ शब्द जो है आपका छोटा ऊ की मात्रा द्रावड़ा, ये आप जो देख रहे हैं ये जो है वो यहाँ पर सही होगा। अगला है ज्योत्सना, तो जा उसके बाद आधी या की पूरी या, तो आप देखेंगे पूरी या है इसमें सब जगह पर, और उसके बाद आपका पूरी ओ की मात्रा रहती है और उसके बाद आधी ता रहेगी, तो आंसर पहला वाला सही होगा, आधी ता फिर आधी सा फिर ना, इस तरीके से ऐसे जो है वो लिखा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 87 से 90 के बीच में आपको वाक्यांश के लिए जो है वो एक शब्द बताना है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ है या बहुज्ञ है? अल्पज्ञ तो बिल्कुल नहीं होगा, सर्वज्ञ आपका ऑप्शन सही होगा। जो बहुत कम जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जो वचन से परे हो, अकथनीय, वर्णनातीत या अचिंत्य, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा?
वचनातीत शब्द होता है। क्या ऑप्शन में कोई ऐसा दिया गया है? नहीं दिया गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। और जो ना कहने के योग्य होता है उसे कहते हैं आकथनीय। जो वर्णन से परे होता है उसे कहते हैं वर्णनातीत। और जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे कहते हैं अचिंत्य। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं? तो भूमि उपजाऊ को कहते हैं इनमें से उर्वर। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और जो भूमि उपजाऊ ना हो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बंजर। जो बूढ़ा ही ना हो उसे कहते हैं अजर। वर्ड सुना होगा अजर अमर। अगला प्रश्न 90, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? इलाज ना हो सके के संदर्भ में कह देंगे तो असाध्य शब्द आपका यहाँ पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी आयु कम हो उसे कहते हैं अल्पायु। जो करने ना योग्य हो उसे कहते हैं आकरणीय। अगला प्रश्न आपका मुहावरे लोकोक्ति पर बेस्ड है। अंगारों पर पैर रखना क्या हो जाएगा? अंगारों पर पैर रखना मतलब होता है खतरनाक कार्य करना। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। आम के आम गुठलियों के दाम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है कि दोहरा लाभ उठाना या अधिक लाभ उठाने के संदर्भ में। अगला है आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब कि किसी भी तरीके की जिम्मेदारी आप पर नहीं होती है उसको कहते हैं आपका आगे नाथ ना पीछे पगहा। अगला 94 प्रश्न, कान देना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी कोई बात कह रहा है उस पर ध्यान देना। गूंगे का गुड़ इसका मतलब होता है कि दुख या सुख या कार्य, तो आप कहेंगे ऐसा सुख जिसको वर्णन ना किया जा सके। अब यहाँ पर एक अवतरण दिया गया है, ABCDE में से सही विकल्प है और आपसे पूछा गया है। तो पुराणों में देखा गया है कि तब देवता करते हैं और राक्षस भी करते हैं जब किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तो तब किए बिना कोई चारा नहीं है। इसमें उसकी नीयत अगर सात्विक रही तो उसका और दुनिया का भला होता है। अगर उसकी नीयत बुरी होती है तो सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य में एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए हैं। ये सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस असुरी तपस्या से दुनिया को तो नुकसान होता ही, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं भी आत्मनाश की तैयारी करता है। तो कोई चारा नहीं है इससे क्या मतलब है? कोई चारा नहीं है से मतलब आपका है कि फिर कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है। अगला है आपका नियत से क्या तात्पर्य है? नियत से तात्पर्य मतलब इरादा से ही होगा, सोच और अनिश्चय तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। 98 प्रश्न है सात्विक नियत, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दुनिया का भला के संदर्भ में। 99 प्रश्न है असुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया है? तो क्या बनाया है? आंसर आपका एटम बम बनाया है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसी के साथ सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो जाएंगे। स्कोर अपना अवश्य बताइएगा 100 में से कितने आपके सही रहे। प्रश्न आपका उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? सिद्धि, तप या एटम बम? तो बात हो रही है तप को लेकर के, तो तप आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा जो इससे पहले वाले आपको सेट करा रखे हैं फेज 2 फेज 1 के, वो अगर नहीं देखे हो तो कमेंट में अवश्य देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, बाकी प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। ना मिले कमेंट कर दीजिएगा, परंतु प्रीवियस पेपर अवश्य आपको देख करके जाने हैं और प्रीवियस पेपर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो रट के जानी है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस पेपर जो कराया था उसमें आपको दिखाया भी था कैसे आपके उसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर इसका जो बाकी पोर्शन है यानी इसका जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, आज रात 10 बजे जो टाइमिंग है उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो आपको जो है वो करा दें। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।